राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू वेट लॉस जर्नी पार्ट 2। तो जी हाँ, ये है पार्ट 2 जिसमें मैं अपना 5 kg वेट रिड्यूस करने वाली हूँ। और मेरी शुरुआत होती है बिना शुगर वाली चाय से। जी हाँ, मैं इसमें जैगरी डालती हूँ, चीनी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं पूरे टाइम में कभी भी शुगर नहीं खाती हूँ। कुछ मीठा खाना होता है तो नेचुरल चीज़ ही खाती हूँ, जैसे फल फ्रूट होते हैं वो मीठे होते हैं। जब आप चीनी छोड़ देते हैं तो आपको किसी भी फल फ्रूट में काफ़ी अच्छा मीठापन लगता है। और ज़्यादा क्रेविंग हो तो आप किशमिश खा सकते हो। आज मेरा वेट जो है वो 58 मैंने देखा। इसके बाद मैंने अपने रूम की सफाई करी। ये सारे काम जो है मैं डेली करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आप भी जो अपने काम करते हैं वो सेम ही करते होंगे, तो इसमें बोरियत वाली तो कोई चीज़ नहीं है। समटाइम्स हम लोग चेंज भी करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वेट लॉस की। तो जी हाँ, जिसका वेट ज़्यादा होता है उसको कई तरीके की बीमारियां हो जाती है। इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने वेट को कंट्रोल करके रखें। और अगर आप अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो मेरी जो लाइफ की जर्नी है वेट लॉस की, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपके लिए एक मोटिवेशन भी हो सकता है। मैंने भी आरती साहू के वीडियो देखकर ही मोटिवेशन लिया था। वो इतनी मोटी हुआ करती थी और उसके बाद अब वो इतनी स्लिम ट्रिम हो चुकी है। आप उसके वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी लगने लगी है एकदम पतली होने के बाद। तो बस जी, आज है मंडे और मुझे करनी थी अपनी एक्सरसाइज। सैटरडे और संडे को मैंने एक्सरसाइज नहीं की, क्योंकि मैं कम से कम 8 या 9 दिन से रेगुलर एक्सरसाइज कर रही थी। इवन इवनिंग में मैं 1 से 1.5 घंटा वॉक भी कर लेती हूँ। इट मीन्स कि 8,000 या फिर 10,000 तक के मैं स्टेप्स भी चलती हूँ। और मेरा वेट जो है वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहा है। मेरा 65 वेट हुआ करता था, अब मैं 58 तक पहुंच चुकी हूँ। हालांकि मुझे अपना वेट जो है 55 तक करना है। जब 55 हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपना वेट स्टेबल करना पड़ता है। इट मीन्स कि वो वेट जो है उसे आपको मेंटेन करना होगा, नहीं तो आपकी जितनी भी जर्नी है वो सारी की सारी वेस्ट चली जाएगी। तो जी हाँ, मैंने ये टाइट्स मंगवा ली है। पहले मैं शॉर्ट्स के अंदर एक्सरसाइज किया करती थी, वो कंफर्टेबल लगा करता था। टाइट्स जो होती हैं काफ़ी टाइट होती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीप रेट की मंगाई है, मैंने अच्छी कंपनी की ही मंगाई है। लेकिन उसके बावजूद मुझे हैबिट नहीं है कि कोई भी लेगिंग या जैगिंग या फिर टाइट्स जो है मेरे पैरों से चिपक जाए। मुझे खुले खुले कपड़े पहनना पसंद है। तो जब मैं लाइव एक्सरसाइज कर रही थी तब एक लाइव में बच्चे ने बोला कि आप है ना टी शर्ट लॉन्ग पहन लीजिए, तो आप बताइएगा। अभी मैंने पिंक कलर की शॉर्ट टी शर्ट पहनी हुई है, ये इस टाइट के ऊपर अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, या फिर जब मैं अपनी टी शर्ट चेंज कर लूंगी ग्रीन कलर की, वो लंबी वाली अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिए। बाकी मैं प्रीफर यही करूँगी कि मैं थोड़ी लॉन्ग टी शर्ट ही वेयर करूँ। तो जी हाँ, रोज़ का नाटक है। ये योगा मैट जो है फोल्ड हो जाती है, क्योंकि मैं इसे रोल करके रखती हूँ, तो डेफिनेटली वो बार बार रोल तो होनी ही है। इसी वीडियो का मैं मिनी व्लॉग भी बनाती हूँ, तो अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप पूरा तरीके से कि मैं एक्सरसाइज कौन सी करती हूँ, क्या करती हूँ, तो आप लॉन्ग वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वार्म अप कर लेती हूँ, उसके बाद अपने हैंड की एक्सरसाइज करती हूँ। ये सारी की सारी मैं 30 टाइम्स करती हूँ, क्योंकि आपके आर्म्स में और बैक पर फैट काफ़ी अच्छे से इकट्ठा हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आर्म्स की एक्सरसाइज, हैंड की एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी होगी। इसके बाद मेरे थाइज जो हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कितनी हैवी है। मेरा फैट जो है काफ़ी हट चुका है, मेरा वेट भी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। उसके बावजूद आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी थाइज और हिप्स पर अभी भी काफ़ी फैट है। इट मीन्स कि मैं, पता नहीं, कई लोग बोलते हैं कि काफ़ी पतली हो गई हो, और जब मैं टाइट कपड़े पहन लेती हूँ तो बोलते हैं नहीं नहीं अभी आप काफ़ी मोटी लगती हो। तो भाई ये सब आपके आउटफिट पे डिपेंड करता है कि आप पतले लगते हो या मोटे लगते हो। जी हाँ, कल मैंने अपने बालों में हीना की थी। मैं हीना से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी, तो आप देख सकते हो मेरे बालों में कितनी अच्छी शाइन आ गई है। वो हीना की वजह से ही आई है।
और इतने बाउंसी हेयर जो हैं वो मेरे हीना की वजह से ही हैं। हाँ, हालांकि ठंड आ जाती है तो मुझे हेयर कलर करना ही पड़ता है। तो अगर आप लोगों को मेरे हीना से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जी हाँ, अगर आपको हेयर की प्रॉब्लम है तो आप हेयर से रिलेटेड भी मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड, इवन जब हम आउटिंग के लिए जाते हैं तो व्लॉग भी बनाती हूँ। आप इन सभी से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है ये बेली फैट के लिए है, आर्म्स फैट के लिए है। ये मैं लाइव एक्सरसाइज करती हूँ और वहां पर बिल्कुल चुप होकर करती हूँ। आप लोग 10 से 11 मेरे लाइव में आ सकते हैं। मैं बिल्कुल चुप रहती हूँ और जब तक एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो जाती है मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, चाहे लाइव क्यों ना हो। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपके टमी के लिए है, थाइस के लिए। ये मैं 30 टाइम्स करती हूँ। तो लाइव एक्सरसाइज करने के बाद ये देखिए मुझे काफ़ी पसीना आता है और ये मैंने टी शर्ट चेंज कर ली है। तो आप लोग बताइएगा कि शॉर्ट टी शर्ट पहनूं या फिर लॉन्ग टी शर्ट पहनूं। इसके बाद जब 1 घंटा हो जाता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। वैसे मुझे एक्सरसाइज करना और वॉक करना बेहद पसंद है। अच्छा, आप लोग बताइएगा आपको एक्सरसाइज पसंद है या फिर वॉक करना पसंद है। हालांकि मुझे अब इतनी कोई खास क्रेविंग होती नहीं है खाने की। मैं अपनी डाइट भी फॉलो कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हूँ और वॉक करती हूँ। इवन मतलब जिस दिन मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी होती है तो मैं अदर काम ले लेती हूँ। आप लोग वो मेरे काम जो मैं एक्स्ट्रा करती हूँ वो भी मैं मिनी व्लॉग बनाकर डाल देती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि अभी 2 दिन मेरी छुट्टी थी तो मैंने घर की साफ सफाई काफ़ी की थी। तो वो भी कैलोरी बर्न करने का ही काम करती है, तो वो भी एक तरीके की एक्सरसाइज है। मुझे डांस का भी बेहद शौक है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डांस नहीं आता है। तो आप मेरे डांस के ऊपर हंस सकते हो। तो ये देखिए अभी भी मैं कितनी फैटी लग रही हूँ। अभी भी मेरे हिप्स और थाइज के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा फैट है जिसे मुझे रिड्यूस करना है। इसीलिए मैंने चैलेंज 2 लिया है कि इसी ड्यूरेशन में मेरा वेट भी रिड्यूस होगा और आप लोगों के साथ मैं बनी रहूंगी, क्योंकि आप लोगों के कारण ही मैं अपना वेट रिड्यूस कर पा रही हूँ। आप लोग मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन हैं। अगर किसी को डांस आता है तो प्लीज़ आप डांस के बारे में मुझसे ज़रूर से बात कीजिएगा। ये हमारे घर का लेमन है। मैं नहा धोकर आज मैंने लंच किया था कॉर्नफ्लेक्स। जी हाँ, मैं ज़्यादातर कॉर्नफ्लेक्स खाती हूँ या फिर बॉइल्ड चने खाती हूँ। तो जैसे भी कुछ भी डाइट वाला फूड मिलता है वही खाती हूँ। इसके बाद मैं रेडी होकर सीधे ट्यूशन के लिए निकल जाती हूँ। ट्यूशन पर अभी मैं 1 घंटे ही रहती हूँ, क्योंकि समर ब्रेक चल रहे हैं। कल से मुझे ट्यूशन पर काफ़ी टाइम लगने वाला है। वो व्लॉग मैं कैसे बनाऊंगी मुझे खुद को भी नहीं पता है। तो जी हाँ, पूरा दिन मैं एक्टिव रहती हूँ, नाइट में ही लेटती हूँ। इसके अलावा एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी हाँ, ये जो छोटा सा बच्चा है ये बहुत ही क्यूट है। तो हम ट्यूशन पर पहुँच चुके थे और ट्यूशन में पढ़ा रही हूँ। और ये जो बच्चा है जैसे ही मैं इसका नाम लेती हूँ तो ये बाय बाय करने लग जाता है। एक ही जगह पर मैं 2 बच्चों को पढ़ाती हूँ और दोनों ही बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं, बहुत ही क्यूट बच्चे हैं। और इससे मेरी जो माइंड की एक्टिविटी है वो भी होती रहती है। तो जी हाँ, फिजिकल वर्क के साथ में आपका मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आते टाइम मुझे गोलगप्पे खाने की क्रेविंग हुई थी तो खा ली थी। गोलगप्पे में ज़्यादा आपके कैलोरीज नहीं होती है। सीधे घर पर आकर ये देखिए मैंने अपनी वॉक जो है वो आधी कंप्लीट कर ली थी और आधी मैं नाइट में अपनी वॉक कंप्लीट कर लूँगी। इस सब चीज़ों से आप लोग भी अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो। तो जी हाँ, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।